आज की कहानी का नाम है अच्छी सीख। एक बूढ़ा आदमी था। उसके 4 पुत्र थे। वे आपस में लड़ा करते थे। बूढ़ा नहीं चाहता था कि उसके पुत्र आपस में लड़ें। एक दिन बूढ़ा कुछ पतली लकड़ियों का गट्ठर ले आया। फिर अपने लड़कों को बारी बारी से बुलाया और प्रत्येक से पूछा, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ सकते हो? नहीं नहीं पिताजी, ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। मुझे दो, मैं प्रयास करता हूँ। अवश्य ही ये मुझसे टूट जाएगा, मुझे दो। मुझे दो ना, चिड़िया मैं भी और कोशिश करना चींटी चाहता हूँ। सबने कोशिश की पर कोई नहीं तोड़ सका। बूढ़ा आदमी उस गट्ठर को खोलने लगा और प्रत्येक लड़के को एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा। लड़कों ने अपनी अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ दी। बूढ़े आदमी ने लड़कों से कहा, तुमने देखा कि ये लकड़ियाँ जब एक साथ बंधी थीं तो तुम में से कोई भी इसे नहीं तोड़ सका, परंतु अलग अलग होने पर तोड़ दिया। इसी प्रकार तुम सब मिलकर रहोगे तो शक्तिशाली बनोगे और अलग अलग रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। अतः तुम्हें भी आपस में मिलकर रहना चाहिए। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज़ शिकार पर निकलता और एक दो नहीं, कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। आज तो मैंने इतने सारे शिकार किए हैं कि मज़ा ही आ गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सबको मुझसे डरना होगा। मैं यहाँ का राजा हूँ। इस तरह जंगल के जानवर उस शेर से डरने लगे और उन्हें लगा कि शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना ज़रूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अरे, इस तरह से अगर शेर हम लोगों को खा जाएगा तो आगे हम कैसे जीवित रहेंगे? हमारी तो सारी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। हमारा शायद अस्तित्व ही न बचे। यह जंगल जानवरों से वीरान हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ करके शेर को रोकना चाहिए। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और इसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मारे जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह राजा
और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। ये बात तो सही है। हमें ऐसा लगता है कि ये सब सही कह रहे हैं और इनकी बात हमें मान लेनी चाहिए। शेर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है, अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को उस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा और जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटा सा खरगोश देखा तो गुस्से से बौखला गया और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक सर झुकाकर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें, मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे ज़रूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला हो गया। बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया है। खरगोश की बातें सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख के पास का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा।
जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा होता और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो चलो, रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर, खरगोश ने रास्ता दिखाते हुए शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम यहाँ बताओ कि वह यहाँ कहाँ है। पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यहीं बाहर खड़ा था, लेकिन लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक जाकर शेर अंदर झांकने की कोशिश की। कुएं के अंदर से आती हुई परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा और उस दहाड़ के बदले जो प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई उसे सुनकर शेर ने सोचा, यह अवश्य ही दूसरा शेर है, मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। यह कहते ही फौरन वह कुएं में कूद पड़ा। उसके कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर की छुट्टी करके नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के सारे जानवरों को शेर के मारे जाने की खबर सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से जंगल के सभी जानवर खुशी मनाने लगे। जंगल में किसी भी जानवर को अब डरने की ज़रूरत नहीं थी और सभी मिलकर खरगोश की जय जयकार करने लगे।